उस विभाग में परमानेंट किया जाए और इनका जो वेतन है वो उसी विभाग के माध्यम से मिले। ये हमारी शुरुआती मांग है। हमारी मांग तो ये भी है कि सबको परमानेंट किया जाए, परमानेंट राज्यकर्मी का दर्जा सबको दिया जाए। सरकार का कोई भी विभाग बगैर डाटा एंट्री ऑपरेटर के एक कदम नहीं चल सकता है। और 25,000 से ज्यादा की आबादी में अलग अलग प्रखंडों में, अस्पतालों में, जिलों में, यहाँ सेक्रेटेरिएट में, यहां तक कि मुख्यमंत्री का जो अपना कार्यालय है वहां पर डाटा एंट्री ऑपरेटर बैठे हुए हैं। तो इनके काम का बड़ा महत्व है। सरकार के विकास की कोई भी योजना बगैर डाटा एंट्री ऑपरेटर के एक कदम नहीं चल सकता। इसके बावजूद अगर इनके ऊपर इतना जुल्म होगा, इनकी बातें नहीं सुनी जाएगी, तो इसका सीधा मतलब हुआ कि मौजूदा सरकार लोकतंत्र पे यकीन नहीं करती है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि डाटा एंट्री ऑपरेटरों को आउटसोर्सिंग कंपनियों के हवाले करने के पीछे भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा कनेक्शन बना हुआ। और वो कनेक्शन हम और डाटा एंट्री ऑपरेटर नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो विभाग इनको बहाल करता है, बेल्ट्रॉन के ही पहले जो प्रबंध निदेशक थे, उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा कि इन कर्मियों को अगर उसी विभाग के माध्यम से वेतन दिया जाए तो इससे सरकार के खजाने में 50 करोड़ रुपए, आज से 8 साल पहले का रिपोर्ट है, 50 करोड़ रुपए हर साल सरकार के बचेंगे। आज के समय में जीएसटी को जोड़ लीजिए, बाकी सर्विस टैक्स को जोड़ लीजिए, महंगाई को जोड़ लीजिए, तो करीब करीब 200 करोड़ का हर साल का नुकसान करवा करके मौजूदा सरकार प्राइवेट एजेंसियों को, आउटसोर्सिंग कंपनियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए, और ये जो 25,000 डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, इनके हितों को नकारने के लिए इनको आज भी आउटसोर्सिंग कंपनियों के मकरजाल में फंसाई हुई है। तो हमारी मांग बहुत सीधी है कि या तो नीतीश कुमार की सरकार लंबे समय से जो डाटा एंट्री ऑपरेटरों की सेवा समायोजन की मांग है, या तो उसको माने, या बिहार के तमाम आउटसोर्सिंग कंपनियों में काम करने वाले लोग एकजुट होकर के इस सरकार को बदलने का काम करेंगे। यही आपसे। एक बहुत बड़े कवि धूमिल, हम लोग हिंदी साहित्य के छात्र रहे हैं, धूमिल की एक कविता है कि एक आदमी है जो रोटी बेलता है, दूसरा आदमी है जो रोटी खाता है, लेकिन एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, बल्कि वह रोटी से खेलता है। यह तीसरा आदमी कौन है? धूमिल लिखते हैं कि यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। लेकिन हम लोग तो मौन नहीं है। हम लोग तो जान रहे हैं कि यह तीसरा आदमी कौन है, किनके माध्यम से रखे हुए लोग हैं। इसीलिए सीधे सीधे तमाम डाटा एंट्री ऑपरेटरों को सरकार समायोजित करे। जो जिस विभाग में है उसको उस विभाग के मातहत कीजिए, सरकार के भंडार का पैसा भी बचेगा। और जो कर्मी हैं, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, उनके भी जो हक है उसकी मारी नहीं होगी। अभी क्या हो रहा है, आपको आउटसोर्सिंग कंपनियों के हवाले कर दिया गया, कुछ बात कहिए तो आपको ब्लैकमेल कर दिया जाता है कि बैठा देंगे, नौकरी से निकाल देंगे। यही चल रहा है, ये पूरे बिहार का यही आलम बना हुआ है। तो संविधान ने जो अधिकार दिया, एक कर्मचारी को संविधान द्वारा जो दिए गए अधिकार है, उसको छीनने के लिए, उसको खत्म करने के लिए ये आउटसोर्सिंग कंपनियों का जाल बिछाया गया है। आपको निकाल दिया जाएगा, आप दौड़ते रहिए, फिर पता नहीं चलेगा कहां से पैरवी होगा, कहां से क्या होगा। तो ये सरकार के गलत फैसले के चलते बिहार में हम करें हजारों नहीं, आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर ऐसे 25,000 तो आप लोग हैं, लेकिन लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग में लोग हैं, सब लोग को आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से कर दिया गया। और यही देख रहे हैं हम लोग कि डाटा एंट्री ऑपरेटर में ही जो बेल्ट्रॉन से नियुक्त हुए थे, कुछ लोगों को शुरुआत में डायरेक्ट विभाग को दे दिया गया और कुछ लोगों को नहीं दिया गया। ये कहां से नियम बन रहा है? अगर आप नियम बना रहे हैं तो सबको आप विभाग के हवाले करते, विभाग के कर्मचारी वो रहते,
तो इसीलिए सबका सेवा सामंजन हो, सबको हम तो कहेंगे परमानेंट होने के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पक्की नौकरी, रोजगार का मतलब होता है पक्की नौकरी। गन पॉइंट पे, गनपट्टी पे बंदूक कोई लगा दे और कहे कि काम करो, उसको पक्की नौकरी नहीं कहते। और सरकारें गिन लेती है इसको कि हमने पक्की नौकरी दे दी, हमने रोजगार दे दिया, लेकिन जब तक रोजगार के अंदर सम्मान नहीं रहेगा उसको हम लोग रोजगार नहीं मानते हैं। सम्मान उसमें चाहिए। सम्मान का मतलब है सम्मानजनक वेतन भी चाहिए और काम काज करने का सम्मानजनक माहौल भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए। तो ये तमाम मांग जो आप लोग की है ये बहुत वाजिब मांग है और आपको हम बताना चाहते हैं कि इस मांग को लेकर के बिहार विधानसभा में एक बार नहीं 3-3 बार हमने आपके मुद्दे को रखा है, पूरे आंकड़े के साथ रखा है। लेकिन लोकतंत्र की जो सीमाएं हैं, हमने तो बात कह दी। विधानसभा इसीलिए बना है कि वहां पे विधान बनते हैं, कानून बनते हैं, नियम बनते हैं। लेकिन अगर कोई विपक्ष का विधायक सही बात कह दे, सही तर्क के साथ कह दे, सही आंकड़ों के साथ भी कह दे, तब भी सरकार कहां सुन रही है। इसीलिए पूरे बिहार के डाटा एंट्री ऑपरेटरों से हम कहेंगे कि इस लड़ाई को और विस्तार दीजिए, और विस्तार दीजिए इसको। पूरी लड़ाई में, पूरे संघर्ष में